स्वागत है आपका स्टडी स्प्रिंट मैथ्स में। और बिना बकवास किए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम जेईई मेंस 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं और मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक ना। ये टारगेट 30 डेज का हमने रखा है। और आज से हम जो सीखेंगे इसमें कॉन्सेप्चुअल PYQs देखेंगे। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं देखेंगे हम, 4-5 क्वेश्चन बस देखेंगे। और उसमें ऐसे कॉन्सेप्ट छुपे होंगे जो बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 10, 20, 30, 50, 100 कर लिया तो उसमें से कोई लग जाएगा। बहुत कम चांस होता है, ठीक है। लेकिन कुछ खास कॉन्सेप्ट को अगर आप देख लेंगे तो उससे 50 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे आज, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। For x belongs to 0, 1/4, if the derivative of tan inverse 6x root x upon 1 minus 9x cube is x root x gx, ये आपका आंसर आएगा, डेरिवेटिव है। इसको डिफ्रेंशिएट करके ये आएगा। देन gx इक्वल्स टू, तो gx की वैल्यू कितनी होगी, इस gx को फाइंड करना है। मतलब कि इसे डिफ्रेंशिएट करो, अपना आंसर ये पूरा आ जाएगा। उसमें रूट x हटाकर जो बचेगा वो अपना आंसर हो जाएगा। देखकर तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन इसमें एक तरीका बताऊंगा, बहुत बढ़िया ट्रिक है इसमें। उस ट्रिक से ही काम करेगा आपका, ठीक ना। एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत अच्छा ट्रिक है इसमें। चलो क्या लिखूँ मैं, इससे पहले हम सॉल्व करते हैं। इसे आप डायरेक्ट अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो फंस जाओगे, ये फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। होने का तो हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। इसे पहले मैं सिंप्लीफाई करूँगा, फिर डिफ्रेंशिएट करूँगा। देखना कितना ईजी सा बनेगा ये। थोड़ा मैं आगे सरकालूँ से। तो सबसे पहले हम इसे लिखने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, मान लो y इक्वल टू दिस मच। तो tan इनवर्स, ऊपर को हम क्या कर सकते हैं बताओ, 6, और x की पावर 1 है, x की पावर हाफ है, दोनों को प्लस करेंगे क्या होगा, x की पावर 3/2 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ है 1 माइनस 9, यहाँ तक क्लियर है। अब ना इसे हम कुछ इस तरह से तोड़ेंगे कि कुछ और आ जाए, ऊपर के जैसा आ जाए। अब आप कहोगे ऐसा मैंने सोचा कैसे, तो बता रहा हूँ इसका तरीका। एक्स ये 3/2 होना चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, 3/2 तो लगा दिया, 2 तो एक्स्ट्रा लगाया मैंने, तो 2 की पावर और इस पर लगा दो, दोनों बैलेंस हो जाएगा। अब क्यों ऐसा किया बताऊँगा मैं। tan इनवर्स इसे हम कर सकते हैं 2 अलग कर दो, इसे 2 अलग कर दो और 3 अलग कर दो, 3x³ 2 और 1 माइनस, इसे 3 का स्क्वायर है ये 9, 3x/3/2 पावर और साथ में स्क्वायर लगा दो। अब बताओ क्या बना ये बना tan इनवर्स 2a, ये मान लो इसे, है ना, 2a 1 माइनस a²। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला आ गया ये। तो आपको यहीं पे सोचना चाहिए था ये चीज़, कि नीचे माइनस है, ऊपर कुछ है, और लगभग मिलता जुलता कुछ चीज़ है ना। तो इसे क्यों ना हम एक सेम चीज़ों में कन्वर्ट कर लें, सेम फंक्शन में या फिर सेम ग्रुप में कन्वर्ट कर लें, ताकि फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए और आसान से बने। इतना बड़ा कौन सॉल्व करता है ना। इतने बड़े को डिफ्रेंशिएट करना बहुत टफ काम है, इसे ईजी कर लेंगे हम। इतना है क्लियर वो। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है। आप जानते होगे 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है x, इसका होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। बताओ ये वाला पोर्शन जो है इसके इक्वल है, इसके इक्विवेलेंट है ना। इसे हटाकर लिख दो सिंपल सा चीज़, तो इसका आंसर जो आएगा वो होगा 2 लिखेंगे हम, tan इनवर्स होगा। और देखो 2 के साथ में क्या है, ये x है, तो अपना x अपना ये वाला हुआ है ना, और इसी का नीचे है स्क्वायर है, ये लिख दो 3x/3/2। सिंपल सा आ गया y इक्वल टू। अब इसे डिफ्रेंशिएट करना ज़्यादा इजी है। थोड़ा मैं आगे करूँ ऊपर, कर दो डिफ्रेंशिएट। इसे क्या होता है, तो y प्राइम इक्वल टू 2 तो छोड़ दो, इसका होता है 1/1 प्लस इसका स्क्वायर, है ना, 1 + 1/x² मतलब इसका स्क्वायर, 3x/3/2 का होल स्क्वायर। tan का तो हो गया, अब इसका करेंगे तो क्या होगा, इसका 3 हमने लिखा और इसका करेंगे, ये आगे आ जाएगा
3/2 और इसके करेंगे तो x की पावर माइनस करेंगे 1, तो ये 1.5 है, ठीक है ना। 3/2 क्या 1.5 होता है, तो 1.5 में 1 माइनस करेंगे तो 0.5 बचेगा, मतलब √x बचेगा। क्लियर? अब इसे अरेंज कर लो, बन जाएगा आराम से। तो अपना आ जाएगा ये 2 कट कर दूं मैं, ये 2 कट हो गया, ये √x हो जाएगा, ठीक है। देखो अपने आंसर में √x है ना, ये √x आगे कर दो, √x जो बचा लिख दो, क्या बचा, ये ऊपर 9 हो जाएगा, यहाँ लगा दो 9 और नीचे लगा दो 1 प्लस ये क्या है, इस पर ये कूदेगा तो 9 बनेगा, इस पर कूदेगा तो ये कट जाएगा, x³ बचा। आ गया अपना आंसर, ये तो है। अपने क्वेश्चन में क्या था, √x और समथिंग, ये अपना आंसर आएगा। तो √x तो मैच कर गया, ये वाला gx से इक्वल हो जाएगा। आ रही बात समझ में ना, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसमें कॉन्सेप्ट लगाओ आराम से बनेगा। वो ट्रिकी वाले नहीं ला रहा मैं, ठीक है, क्योंकि ट्रिकी वाले से बस 1-2 क्वेश्चन बनेंगे। कुछ ट्रिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सीख लो, और ये एक तरह से ट्रिक ही, और क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि किस कॉन्सेप्ट को कहाँ लगाना है ना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, तो एक बात और बता दूं, ये 2017 में आया था मेंस में, है ना, जेई मेंस में 2017 का क्वेश्चन था ये। मैं आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस ढूंढ कर लाता हूँ, इतने सारे, करीब 10-15 साल के। सोचो मेरे पास जो सेट है अभी 15 साल का जो है तो और भी पुराने वाले, लेकिन वो सब थोड़े अब कम पूछते हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रिकी वाले हों या फिर जो कॉन्सेप्चुअल हों, मैं पिछले 15 साल के क्वेश्चन में ढूंढ कर लाता हूँ ये। इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत बेनिफिट होगा, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे, देखते अपना क्वेश्चन। ये आया है मेंस में 2013 का है तो इजी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा जो सॉल्व करने का तरीका है वो मैं सिखाना चाहता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, उसे लेंदी बना देते हैं। आपने देखा होगा ये ऐसा ही क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में है, अपना जो मेन बुक है जो एनसीईआरटी का, उसमें एग्जाम्पलर नहीं, मेन बुक एनसीईआरटी का उसमें है, और उसे बनाओ के थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेंदी बन जाएगा, ठीक है। तो उस लेंदी तरीके से मत बनाना, थोड़ा आसान तरीके से बनाओ। तरीका देखना कैसे बनाता हूँ मैं, ठीक ना। तो पहले से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो y, अच्छा ये क्या है ना, पैरामीटर वाला है, t के रिस्पेक्ट में है, लेकिन हमें x के रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो इसमें क्या करना, सबसे पहले y को करना, फिर तब x को करना। तो y प्राइम इक्वल टू क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करो तो 1/√x, ये √x वाला क्या होता है, 1/2√x होता है, तो 2√a cos इनवर्स t लगा दो इनटू। अब करना है अंदर वाले का, अंदर में क्या है, a है, तो a छोड़ दो, इसका करना है, क्या होता है इसका, माइनस लगता है, ठीक है। माइनस में क्या आएगा, 1/, जो साइन का होता है वही, √1 माइनस x², तो 1 माइनस t² हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ये मुझे क्वेश्चन कट करना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत था दिया हुआ बुक में, ठीक ना। जब इसे मैंने सॉल्व करना शुरू किया, देखा ये तो भाई गलत आ रहा है, तो इसे मैंने कट कर दिया, दोबारा कर रहा मैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो चलो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। ये 2013 में पूछा हुआ है, 13 में, एक्चुअली 13 में बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ईजी है। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ था, लेकिन आप जब एनसीईआरटी में बनाते हैं बहुत बड़ा बनता है ये। एग्जाम में तो देखकर ही सबके होश उड़ जाते हैं कि इतना बड़ा तो हमने बनाया था एनसीईआरटी में, यहाँ कैसे बनेगा, 4-5 मिनट तो लग ही जाएगा। नहीं, ये 1 मिनट का सवाल है, बन सकता है आराम से, बस बनाने का तरीका सीखना कैसे, मैं बस लिख रहा हूँ, ठीक है ना। हम पहले इसमें हमेशा डिफ्रेंशिएट इसे मत करो, हमेशा y वाले करो, आराम से बन जाएगा। तो y को करेंगे डिफ्रेंशिएट, क्या होगा, इसका √x होता है, तो 1/2√x आता है आंसर। तो x की जगह पर हम ये लिखेंगे a
कॉस इनवर्स टी। हो गया ना, रूट का हो गया। अब इसका करेंगे तो a की पावर x का तो वही होता है, सेम होता है, तो a की पावर x है, यहाँ पर जो है वो लिख दो, इसका हो गया। अब इसका करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन, तो क्या होगा, माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर, एक्स की जगह पर टी अपना आ गया, सिंपल सा। दूसरा करते हैं, एक्स प्राइम करते हैं, सेम होगा अपना, है ना, बस यहाँ बदल जाएगा। तो 1/2 √a साइन इनवर्स एक टी डॉट a पावर साइन इनवर्स टी इंटू, इसका होगा, ये माइनस में था, ये प्लस में होगा, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना होता है, मतलब ये हो जाएगा dy/dt और ये हो जाएगा अपना dx/dt। तो dt हटता नहीं है, कटता नहीं है, वो हट जाता है और dy/dx बचेगा। तो हम इसे पूरा डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अपना MCQ का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो बोर्ड में होते थे पूरा डिटेल वाला, तो डिटेल से हम सॉल्व करते थे, इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लो, है ना। ये 2 और 2 साफ हो जाएगा, ये तो पूरा ही साफ हो जाएगा, बस माइनस बाहर कर देना, ठीक है। माइनस बाहर पहले करो, उसके बाद बनाओ, माइनस बाहर कर दो। और क्या करना है, तो दिस ये ऊपर चला जाएगा, है ना, ये ऊपर जाएगा, तो √a पावर साइन इनवर्स टी अपॉन में √a की पावर कोस इनवर्स टी, ये तो सेम रहेगा, a की पावर कोस इनवर्स टी और a की पावर साइन इनवर्स टी। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो कट जाएगा ये दोनों, ये रूट में है और ये पता नहीं बात कि अगर एक रूट में हो ऊपर x नीचे x हो तो कैसे काटेंगे इसे। तो सिंपल आप इसे जानते हो कि √x है और नीचे x को हम √x इंटू √x लिख सकते हैं, है ना, √x x होता है। तो क्या करो, एक कट जाएगा तो क्या बचा, 1/√x बचेगा। तो सिंपल सा क्या करना है, √x हो नीचे x हो तो कट कर लो, नीचे √x बच जाएगा, बस ये लिख दो। यही काम हम यहाँ कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस तो है ही, इसे ये कट कर देंगे तो ये √x बच जाएगा, रूट इतना बच जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे छोड़ देंगे और इससे वो कटेगा, रूट वाला ऊपर हो जाएगा। तो √a कोस इनवर्स टी अपॉन में √a साइन इनवर्स टी। आगे अब बताओ ये क्या है, ये जो है अपना जो क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन ध्यान से देखो जरा सा, y इक्वल टू दिस मच, तो इसकी जगह पर हम y लिख सकते हैं और इसकी जगह पर हम x लिख सकते हैं। तो लिख दो, ये क्या इधर आया था, इधर आया था dy/dx इक्वल टू माइनस ये था y वाला y/x। हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में देखो हमें फाइंड करना है 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर लगा दो। तो 1 तो 1 है ना, दिख रहा है, 1 तो 1 है, dy/dx की जगह ये लगा दो, माइनस प्लस करो माइनस y/x की होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 होगा, ये प्लस होगा, कूदेगा इस पर, y² / x² होगा। सॉल्व कर दो इसे, ये चला जाएगा भाई साहब उधर, तो x² + y² और नीचे x²। तो x² वाला अपना आंसर है, मतलब डी नंबर। हाँ जी, छोटे में ही बनते हैं, ये तो मैं समझा कर बना रहा हूँ तो इतना टाइम लगा। आप इससे फटाफट बनाते जाओ, 1 मिनट में आराम से बन जाएगा या फिर उससे भी कम टाइम लगेगा, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आया हुआ 2013 का ही है ना, मेंस में। इफ fx इक्वल टू x² - x अपॉन x² + 2x वेयर x नॉट इक्वल टू 0 - 2, देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ f इनवर्स x व्हेनेवर इज डिफाइंड इज इक्वल टू, किसके इक्वल है। मतलब क्या हो ना, आपको क्या लगेगा कि ये fx दिया हुआ है, इसका पहले इन्वर्स निकालेंगे फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे।
सही सोच रहे हो, यही करना है। लेकिन दूसरा क्या लगे आपको कि इन्वर्स निकालते समय यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, अगर इसे हम वाई मान भी लें तो एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर सॉल्व करेंगे। पहली बार यही देखकर बच्चे एग्ज़ाम में डर जाते हैं। एग्ज़ाम में चाहे जितना भी खुद को मना कर रखो, एग्ज़ाम में डरना ही है, यही इन्हीं सब चीज़ों को देखकर। ये बस डराने के लिए दिया जाता है। थोड़ा शांति से हमारे क्वेश्चन बताने का कारण यही होता है कि थोड़ा शांति से एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके सिंप्लीफाई पहले कैसे करो, उसके बाद सॉल्व करो। क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं होते हैं, बड़े तो होते हैं ठीक है, लेकिन बहुत टफ नहीं होते, ठीक ना। थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते वो लेंथपन उसका छोटा कर सकते हो। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, छोटा क्या करके बना सकते हो। इसको जरा करके देखते हैं, जरा देखो। हम जानते हैं इसमें x कॉमन लिया जा सकता है, क्या बचेगा x माइनस 1, नीचे x कॉमन लिया, x प्लस 2 बचा, बस कट गया। क्वाड्रेटिक आना ही नहीं है, इसे इधर करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2y इक्वल टू एक्स माइनस 1। इसे इधर कर दो, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू, इसे उधर करो, -1 और -2y। तो x कॉमन ले लो और x को रहने देना, -1 माइनस कॉमन ले लो, 2y, क्योंकि दोनों में अगर माइनस रहे कॉमन ले लो। x कॉमन लिया तो y -1 बचा, यहाँ y -1 कर दो। अब क्या हो जाएगा, नीचे कर दो उसको, तो x इक्वल टू माइनस नहीं 1 प्लस 2y अपॉन में, ये नीचे कर देंगे तो -y प्लस 1 बन जाएगा। सिंपल है, आ गया अपना इन्वर्स। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो इसे डिफ्रेंशिएट करने में क्या जा रहा है आपका, कितना टाइम लगेगा बनाने में बताओ। मैं तो आराम से बना रहा हूँ, तब ना एग्जाम में बनाओगे स्पीड से 15 सेकंड मुश्किल से लगेंगे इसको बनाने में। डिफ्रेंशिएट कर लो, आधा मिनट में डिफ्रेंशिएशन इसका हो जाएगा। 1 मिनट मुश्किल से बनेगा, 1 मिनट में पूरा सवाल बनकर तैयार। इसे कर दो डिफ्रेंशिएट। अब हम इसे तो डिफ्रेंशिएट ऑफ दिस मच, तो x के रेस्पेक्ट में करना है तो पहले से हम चेंज ही कर लें। ये क्या है, f इन्वर्स x, ठीक ना, f इन्वर्स x क्या होगा, इधर x है तो उधर भी x कर लेंगे, 1 प्लस 2x अपॉन में -x प्लस 1। आई बात समझ में। अब इससे कर लो डिफ्रेंशिएट कर लो। तो इजी तरीका है डिफ्रेंशिएट करना, जो सिंपल आपका है u अपॉन v वाला रूल, क्वोशेंट रूल, उसे लगा दो, बन जाएगा। तो df डिफ्रेंशिएशन x अपॉन dx क्या होगा, इसका कर दो नीचे, -x प्लस 1 का होल स्क्वायर, u भी पहले u करेंगे, v को छोड़ देंगे, तो इसका करेंगे क्या होगा, ये तो ख़त्म, ये बस 2 बचेगा, इसे छोड़ दो, -x प्लस 1 माइनस, अब उसे छोड़ देंगे 1 प्लस 2x, और इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका तो -1 होगा और वो तो 0 होगा, तो -1 कर दो मल्टीप्लाई, -2x, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस, अच्छा माइनस इसे आगे कर दो, ठीक है, प्लस 1 प्लस 2x अपॉन में स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करना है, हमारे आंसर में नहीं है, छोड़ दो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपने आंसर से मिलता जुलता लिख दिया मैंने, ऊपर ये दोनों कैंसिल, 2 1 3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ क्या था इसमें, कुछ नहीं था। 1 मिनट का क्वेश्चन, 1 मिनट से भी कम में बन जाएगा आराम से। तो 3 अपॉन ये वाला, बी नंबर अपना आंसर है, बी नंबर दिख रहा है, बी नंबर आंसर। सिंपल है। हाँ, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, e की पावर y प्लस एक्स वाई इक्वल टू ई, द ऑर्डर्ड पेयर dy अपॉन डी एक्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, कौन सा होगा, 1 अपॉन ई, -1 अपॉन ई स्क्वायर, या फिर सब मिलता जुलता है। तो देखकर तो आप डर जाओगे, पहले ये निकालना है फिर ये निकालना है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, बहुत बड़ा होगा, बड़ा तो होगा नो डाउट, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं होगा, ठीक ना। और रेगुलर प्रैक्टिस से ये बन जाते हैं कम में। तो मैं वो करके दिखाना चाहता हूँ कि मैं कैसे इसे बनाऊँ जो कि आराम से छोटे में ही बन जाए, बहुत बड़ा लेंदी ना बने। ये लेंदी क्वेश्चन तो है नो डाउट, ठीक है। मेरी कोशिश होगी कि ये कम में बनाया जा सके।
तो सबसे पहली बात इसमें सोचनी ये है कि आपको जो भी आंसर आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसमें एक्स पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आपको ये लग रहा होगा नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है और इम्प्लिसिट फंक्शन में जो आंसर आएगा उसमें एक्स और वाई दोनों होगा। तो आपको पहले क्या करना होगा कि एक्स तो है ही और वाई भी पुट करना होगा उसमें। हम पहले वाई निकाल लो, अभी बाद में परेशानी ना हो। तो एक्स की वैल्यू 0 उसमें पुट कर दो, ये पूरा ख़त्म। तो क्या होगा, ई की पावर वाई इक्वल टू ई बचेगा, इसकी पावर 1, मतलब वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है ना, वाई इक्वल टू 1 कब, जब एक्स इक्वल टू अपना 0 है। यही हमें पुट करना है हर जगह। करो डिफ्रेंशिएट एक बार से। इसका होगा ई की पावर वाई इंटू इसका कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यूवी रूल में है ना, प्रोडक्ट रूल में। तो पहले को डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर दूसरे को छोड़ देंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका y रह जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे, अब इसको छोड़ेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको छोड़ेंगे तो x हो जाएगा और इसका होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये तो भाई साहब अपना 0 है, कांस्टेंट है ना। e की पावर x का e की पावर x होता है, e का तो 0 हो जाएगा ना। अब इससे क्या करो, ये दोनों कॉमन ले लो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये दोनों हम कॉमन ले लेंगे, ये बच गया उधर चला जाएगा, माइनस वाई अपॉन में ये और ये नीचे रहेगा e की पावर y और प्लस में x। ठीक ना। तो यहाँ हर बात लिखना ज़रूरी नहीं, मन में कर लो और लिखते जाओ, थोड़ा जल्दी बनेगा। अब क्या करो ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो अपना निकल गया। अब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कभी इससे मत निकाला करो। ये क्वोशंट रूल में जो है ना, क्वोशंट रूल वाला, इससे कभी डिफ्रेंशिएट करके निकालोगे ये भी बन जाएगा, लेकिन बहुत बड़े होंगे। हमेशा डिफ्रेंशिएट डी टू वाई है ना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जब भी करो, हमेशा इस वाली इक्वेशन को क्या करो, इसके पहले जो पूरा लीनियर इक्वेशन पूरा जो आता है लंबा वाला, क्वोशंट वाले करोगे तो परेशानी होगी, इसे करो जल्दी बन जाएगा। तो क्या यहाँ भी यू भी रूल बन जाएगा। तो इसको पहले करेंगे, इसे छोड़ देंगे, e की पावर y और फिर इसका करेंगे तो यही आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और एक बार ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगा देंगे साथ में। अब अगली बार क्या करेंगे, हम इसे छोड़ देंगे और इसे करेंगे डिफ्रेंशिएट, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसका तो होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, और प्लस इसका करेंगे क्या होगा, पहले को डिफ्रेंशिएट करो तो 1 हो जाएगा, ये तो हम छोड़ देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। अगली बार इसे हम लिखेंगे और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। अब आप सोचोगे आप क्या करते थे 12th के बोर्ड में, कि इससे पहले पूरा अरेंज करते थे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालते थे। मत करो, है ना, मत करो। करना क्या है, डायरेक्ट पुट करते जाओ, हमें तो पुट करके आंसर लाना है ना। तो इसमें पहले पुट करेंगे क्या होगा, x इक्वल टू 0 पुट कर दो और y इक्वल टू 1 पुट कर दो। क्या हो जाएगा, ये 0 और ये 1, मतलब ये भी 1, माइनस 1 अपॉन ई की पावर 1, छोड़ दो, ख़त्म हो गया, ये आया। तो माइनस वाला अपना आंसर आएगा, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, है ना, या तो आंसर ये आएगा या फिर ये आएगा। ये एक आ गया। अब इन सबको इसमें पुट कर दो, कौन कौन सा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 और ये वाला सबको पुट कर दो इस वाले में, जहाँ जहाँ सब जगह पुट करो। ये 1 करो पुट, तो क्या हो जाएगा, e की पावर 1 लिखेंगे नहीं हम, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 1 अपॉन ई, माइनस 1 अपॉन ई, ये स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसकी पावर 1, ई बस छोड़ दो। ये तो हमें फाइंड करना है, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू यही माइनस 1 अपॉन ई, प्लस नीचे आ जाओ, ये तो हमें दिया हुआ इतना, माइनस 1 अपॉन ई, ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, पूरा ख़त्म, छोड़ दो, इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, है ना, स्क्वायर जो है, ये जो स्क्वायर जो है ये 1 होगा और नीचे ई स्क्वायर है तो इससे कट जाएगा, बस ई बचेगा प्लस में। अब देखो ये प्लस में बचा तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन ई है, तो एक इससे कट कर दो, ख़त्म हो जाएगा पूरा, समझ रहे हो ना, इस
इसका आंसर ये वाला है, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे नहीं। और अपना जो बचा बस ये बचा और ये बचा, तो इसे उधर भेज दो। तो क्या है ये d2y/dx², इसे उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/e, और e जो मल्टीप्लाई में है नीचे जाकर स्क्वायर हो जाएगा। बस आ गया अपना आंसर, सिंपल सा था। बताओ कितना टाइम लगेगा, ठीक ठाक से करो, मैं समझा कर रहा हूँ तो इतने से बन गया ये। थोड़ा सा माइंड में सोचते जाओ, मेंटल कैलकुलेशन थोड़ा होना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में। पूरा लिख कर बनाओगे तो आपको 4-5-10 मिनट भी लग सकते हैं इसमें, लेकिन मेंटल कैलकुलेशन करते हुए इसे आगे बढ़ो, बहुत छोटे में आंसर आ जाएगा। और 1 मिनट काफ़ी है बनाने के लिए, और एग्ज़ाम में तो लगभग आपको 2 मिनट से ज़्यादा मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए, ठीक ना। तो आपका आंसर क्या आया, एक ये वाला और एक ये वाला। लगा दो कहाँ है ऑप्शन, ये आ जाएगा अपना ऑप्शन बी नंबर। क्लियर ना है जी। चलो बढ़ते हैं आगे, या फिर अब तैयारी करो अपनी, ठीक है। हैं तो और भी कुछ क्वेश्चन मैंने निकाल कर रखे थे कि मैं बताऊं, लेकिन टाइम इतना है नहीं मेरे पास कि मैं बता सकूं। और भी प्रोसेस मेरे चल रहे हैं आगे के लिए, तो तैयारी करते जाओ। होप अगर निकल जाए तो अच्छी बात, नहीं तो फिर आगे प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।